चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। कहते हैं आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जद्दोजहद का अहम संग मील है। अदालत कानून की हुक्मरानी और आईन पाकिस्तान से इज्तमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आईनी अदालत को नहायत हसास और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था हर मामला आइन के बालदस्ती और इंसाफ के असूलों के साथ निपटाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़ब्रस के वज़ीर ख़ारजा नस्ताम्बेनोस को मम्बोस के मुलाकात की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में चौथे यूआंडो पैसिफिक वजारती फ़ोरम के मौके पर ब्रसल्स में हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादले ख्याल करते हुए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इतफ़ाक़ किया। 11वीं कौमी फाइनेंस कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब। वजारत ख़जाना से पहले जारी किया गया नोटिफिकेशन जुज़वी तौर पर तब्दील कर दिया गया। NFC इजलास का मकाम और एजेंडा बरकरार रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी मालियाती कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना NFC इजलास में शरीक होंगे। सिंध और बलोचिस्तान से निजी मेंबरान भी NFC इजलास में शामिल होंगे। NFC में वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल का असर जायज़ा लिया जाएगा। इससे कबल 11वीं NFC इजलास की तारीख 18 नवंबर मुकर्रर की गई थी। फैसलाबाद में फैक्ट्री बॉयलर जोरदार धमाके से फट गया। फैक्ट्री की छत गिर गई। 12 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। अफसोसनाक वाक़या मलिकपुर के इलाके में पेश आया। धमाके के बायस करीबी घर भी ज़मीन बोस हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शामिल। रेस्क्यू की 22 गाड़ियाँ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं। फैक्ट्री में ग्लू तैयार किया जाता था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंची। और टंडो मोहम्मद खान में सिविल अस्पताल के सामने तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। हुकूमत का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर एतराज़। चीफ व्हिप आमिर डोगर को खत लिख दिया, जबकि PTI का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर डोगर ने कहा, हमारा अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम फाइनल है। इस नाम पर बानी से मुशावरत हो चुकी, दोबारा नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। 27वीं तरमीम का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, ठीक है। उसको लोग अब ज़ेर बहस ला रहे हैं जनाब कि ये अब 28वीं तरमीम में मंजूर किया जाएगा। अगर वो उस पर कोई इत्तफ़ाक़ राय बन सका तो 28वीं तरमीम आ सकती है। महमूद अचकज़ई साहब ये सियासी शख्सियत हैं, पाकिस्तान के नामवर सियासी शख्सियत हैं। वो उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल माइंड दिया है, लेकिन वो इमरान खान को कायल नहीं कर सकते। एक तो ये मेरा दावा है। आएँ, बैठें, बातचीत करें। मेरा दरवाज़ा, मेरा चैम्बर, असम्बली में मेरा ऑफिस, वो सब खुला है आपके लिए। तो आके बात करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए पैगाम देना कि ये होना चाहिए और ये हो गया है, तो इस तरह तो नहीं बात होती ना। पॉलिटिकल लोगों से मिले, मैं उन्हें कहता हूँ कि कल मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ, बैठ के बताएं क्या बात करनी है, कौन से नुकात हैं। महमूद अचकज़ई अपने नुकात लेकर हमारे पास आएँ और बात करें, हम तैयार हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो में गुफ्तगू। कहा, महमूद अचकज़ई बानी PTI को कायल नहीं कर सकते। फ़िलहाल 28वीं आईनी तरमीम को लाने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। 27वीं तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा 28वीं तरमीम की शक्ल में पूरा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को हर तरह की सज़ा दे सकता है। जुर्माने से लेकर नाअहल करार देने की सज़ा हो सकती है। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर के मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से तब्दील किया जा रहा है। हमारे 2 आइनी मुतालबात पर चीखो पुकार हो रही है। हुक्मरानों को आइन पर अमल दरामद करने या ना करने की अयाशी मिली हुई है।
आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। हम कह रहे हैं 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, अवाम और कारकुनों के दिल की आवाज़ खालिद मकबूल ने पेश कर दी। सूबे का गवर्नर बाद में MQM का कारकुन पहले हूँ। पीपल्स पार्टी का MQM रहनुमाओं के इल्जामात पर करारा जवाब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं वो सियासी बातें करें, आईनी सरबराह को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। MQM वाले कराची, सखर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। कराची को रिवाइव करने का वक्त है। मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर को आइन का मुतालिया करने का मशवरा। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MQM पंजाब के निज़ाम से मुतासर है, जहाँ मेयर तक नहीं, नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ हुए गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सोहेल आफरीदी की 7वीं बार बानी से मुलाकात की कोशिश, पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। सोहेल आफरीदी बोले, हम आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप कानून को नहीं मानते, जो आपको मुलाकात से रोक रहे हैं उनको बताओ कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमें पहले अवाम और पाकिस्तान के मफादात देखने चाहिए। आइंदा लाहे अमल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में आगाह करूँगा। वज़ीर आज़म की PIA की निशारी का अमल तेज़ और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। कौमी एयरलाइंस की निशारी पर ब्रीफिंग बताया गया। 4 पार्टीज़ ने प्री क्वालिफाई किया, जल्द बिडिंग होगी। निशारी के बाद PIA का नाम और थीम तब्दील नहीं होगी। वज़ीर आज़म का परवाज़ों की बरवक्त और तैयारों की तादाद बढ़ाने पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। नेवल चीफ का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने में किरदार को खराज तहसीन। खातून अव्वल आसमा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का अबू धाबी में जनरल वुमेन्स यूनियन का दौरा। आसमा भुट्टो की DG जनरल वुमेन्स यूनियन नोरा खलीफा सवेदी से मुलाकात। आसमा भुट्टो की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डेवलपमेंट की चेयरपर्सन से भी मुलाकात। अमाराती खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए यूनियन की काविशों की तारीफ। सिंध में तवानाई समेत कई शोबों में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडोनेशिया के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिंध सरमाकारों को हर तरह की सहूलत फराम करने के लिए पुरअज़म है। इंडोनेशिया के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता अज़म का अयादा करता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद धुंध के बायस रेड और येलो अलर्ट जारी। मुतादिर सड़कों पर हद निगाह सिफर, शाहराहों पर शदीद धुंध में हद रफ्तार सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। अमाराती हुकाम की ड्राइवर्स को तनबीह। कहा, खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना हो सकता है।